फिल्मी किस्से बाय राकेश में आपका स्वागत है। आज आपको 1966 की एवरग्रीन म्यूजिकल सस्पेंस थ्रिलर तीसरी मंजिल से जुड़ी कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। 1961 की फिल्म थी जब प्यार किसी से होता है। इसके लेखक, निर्माता, निर्देशक नासिर हुसैन थे। इस फिल्म का क्लाइमैक्स शूट करने से पहले नासिर हुसैन ने ट्रायल शो रखा। देव आनंद अपने छोटे भाई निर्देशक विजय आनंद को ट्रायल देखने के लिए साथ ले गए। अगले दिन नासिर हुसैन देव साहब से मिलने आए और फिल्म के बारे में पूछा। देव साहब और गोल्डी दोनों ने कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है, हिट है, आप चिंता मत करो। बातों बातों में नासिर हुसैन ने गोल्डी से पूछा कि मैं एक और गाना फिल्म में रखना चाहता हूँ, कहाँ प्लेस करूँ ये फैसला नहीं कर पा रहा। गोल्डी ने पूरी फिल्म देखी थी। उन्होंने बड़े यकीन से कह दिया कि गाना इस जगह पर रखो, अच्छा लगेगा। गाना था तेरी जुल्फों से जुदाई तो नहीं मांगी थी। गाना बहुत हिट हुआ, सारे गाने हिट थे, फिल्म भी हिट थी। नासिर हुसैन महसूस करने लगे कि गोल्डी का नज़रिया बहुत क्लियर है, वो कॉन्फिडेंट फिल्म मेकर है। गाने के बारे में अच्छी सलाह दी और बेझिझक होकर मेरे काम की तारीफ भी की। नासिर ने गोल्डी से पूछा कि मेरे लिए फिल्म डायरेक्ट करोगे? गोल्डी ने कहा जरूर करूंगा। कुछ अरसा बाद यह कन्फर्म हो गया कि फिल्म के निर्माता नासिर हुसैन होंगे, निर्देशक विजय आनंद, हीरो देव आनंद। ये अनाउंस भी कर दिया गया। फिल्म की कहानी अभी फाइनल नहीं की थी, पर इतना कन्फर्म था कि हीरोइन आशा पारेख ही होंगी, क्योंकि निर्माता नासिर हुसैन थे। इसके बाद देव आनंद ने ये फिल्म क्यों छोड़ी, इसके बारे में कई कहानियां हैं। एक कहानी ये है कि इस बात को लेकर देव आनंद और नासिर हुसैन की बहस हुई कि विजय आनंद कौन सी फिल्म नासिर हुसैन के लिए डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि नासिर हुसैन 2 फिल्में शुरू करने वाले थे, नई एक्ट्रेस के साथ ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म और देव आनंद के साथ रंगीन फिल्म। ऐसा लग रहा था कि ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म के डायरेक्टर विजय आनंद होंगे। विजय आनंद कौन सी फिल्म डायरेक्ट करेंगे इस बात पर झगड़ा हुआ हो, ये बात कमजोर लगती है, क्योंकि देव आनंद बहुत प्रोफेशनल थे। उन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी बहारों के सपने, जो नासिर हुसैन ने खुद ही बाद में बनाई थी। एक कहानी और बताई जाती है। बांद्रा में साधना और आर के नैयर की एंगेजमेंट पार्टी इंडस्ट्रियलिस्ट मफतलाल भगत के बंगलों पर चल रही थी, जहां देव आनंद और नासिर हुसैन के बीच कोई बात हुई और देव आनंद गुस्से में वहां से चले गए। कई जगह ये इन्फॉर्मेशन सामने आती है कि देव आनंद और नासिर हुसैन का झगड़ा इस बात पर हुआ था कि फिल्म हीरो की वजह से चलती है, डायरेक्टर की वजह से नहीं। लेकिन ये बात भी ज्यादा कन्विंसिंग नहीं लगती। तीसरा कारण जो थोड़ा लॉजिकल लगता है वो है पैसों को लेकर बात। पूरा किस्सा जानने के लिए आप ये वीडियो जरूर देखें। वीडियो का लिंक आई बटन में है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। बाकी असली बात देव आनंद और नासिर ही जानते थे, दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं। खैर, अब तीसरी मंजिल में देव आनंद काम नहीं कर रहे थे। नासिर ने शम्मी कपूर से बात की और शम्मी कपूर ने देव आनंद से बाकायदा परमिशन लेके नासिर हुसैन की फिल्म में काम करने की हामी भरी। शम्मी को गोल्डी के साथ काम करने में कोई इतराज नहीं था, बल्कि खुशी थी। शम्मी को गोल्डी की बनाई अब तक की फिल्में पसंद आई थीं। दोनों एक दूसरे को बहुत पहले से ही जानते थे। कई कहानियों पर डिस्कशन हुआ पर बात नहीं बनी। एक दिन नासिर हुसैन ने गोल्डी से कहा कि एक सीन मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है। एक पेट्रोल पंप है, एक कार आके रुकती है, 2 लड़कियां बात करती हैं। एक कहती है तुम कश्मीर क्यों जा रही हो, वो वहां नहीं मिलेगा। दूसरी कहती है मैं ज़रूर जाऊंगी, मेरी बहन का खूनी वहां है, मुझे बदला लेना है। वहां होटल में वो ड्रम बजाता है, लोग उसे रॉकी कहते हैं। यह सीन गोल्डी को बहुत पसंद आया। नासिर हुसैन और गोल्डी ने मिलकर इस पर पूरी स्क्रिप्ट लिख डाली। गोल्डी जानते थे कि निर्माता होने के नाते नासिर हुसैन अपना स्टाइल कहानी में डालेंगे। हीरो हीरोइन का आउटडोर में रोमांस, गाने, होटल में गाने। पर गोल्डी ने अपने मन में फैसला कर लिया था कि इस सब के बावजूद मैं फिल्म ऐसे बनाऊंगा कि उस पर मेरी छाप नजर आए। कहानी में होने वाली घटना होटल की तीसरी मंजिल पर होती है, इसलिए फिल्म का नाम तीसरी मंजिल रख दिया गया। हीरो होटल में ड्रम बजाता है तो वहां कोई डांसर भी होगी। इस तरह हेलन का रोल डेवलप हुआ। हीरो अपने आप को छुपाने के लिए अपने दोस्त को ड्रम प्लेयर बनाकर पेश करता है। इस तरह सलीम खान का रोल तैयार हुआ। विलेन ऐसा चाहिए था जो असल में विलेन ना हो, उसकी इमेज भी ऐसी ना हो। प्रेमनाथ को फाइनल कर लिया गया। प्रेमनाथ गोल्डी को तब से पसंद करते थे जब गोल्डी के प्ले से इम्प्रेस हुए थे।
प्रेमनाथ ने बिना कहानी पूछे हाँ कर दी। म्यूजिक डायरेक्टर की बारी आई तो नासिर हुसैन ने कहा ओपी नैयर बहुत जोर दे रहा है। गोल्डी ने कहा इस तरह की फिल्म में उनका म्यूजिक सूट नहीं करेगा। बर्मन दा के बेटे आर.डी. बर्मन को मौका देते हैं। नासिर हुसैन ने कहा आर.डी. के लिए शम्मी कपूर नहीं मानेगा। गोल्डी ने कहा निर्माता तुम हो, निर्देशक मैं हूं, शम्मी का इस बात से क्या लेना देना है। नासिर हुसैन ने शम्मी से बात की तो शम्मी कपूर ने नासिर हुसैन से कहा कि होशियार रहो, गोल्डी धीरे धीरे अपना सारा ग्रुप तुम्हारी फिल्म में ले आएगा। एस.डी. बर्मन नहीं तो आर.डी. बर्मन, तुम गोल्डी को काबू में रखो। उसे ओपी नैयर का संगीत नहीं लेना है तो ना सही, शंकर जयकिशन तो हैं, उनका म्यूजिक ले ले। नासिर ने यह बात गोल्डी को बताई पर गोल्डी अपने काम में बेवजह दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करते थे। आर.डी. बर्मन को तीसरी मंजिल का संगीतकार बना ही दिया। शम्मी कपूर कैसे आर.डी. बर्मन से इम्प्रेस हुए ये सब आप जानते ही हैं। मज़ेदार बात यह थी कि आशा भोंसले आर.डी. बर्मन के खिलाफ थीं। ये पूरा किस्सा बहुत डिटेल में इस एपिसोड में बताया गया है। आप आई बटन में लिंक क्लिक करके ये वीडियो देख सकते हैं। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। खैर, फिल्म की शूटिंग शुरू हो गई। शूट का पहला दिन डायरेक्टर और एक्ट्रेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो भी तब जब वो साथ में पहली बार काम कर रहे हों। पहले दिन ही गोल्डी को अंदाजा हो गया कि शम्मी अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, पर गोल्डी अपने काम में किसी और की डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं करते थे। बहुत कम समय में शम्मी कपूर को भी इस बात का अंदाजा हो गया। आशा पारेख के बारे में गोल्डी का कहना था कि वो बहुत कमाल की अदाकारा नहीं थी, पर खराब काम नहीं करती थी, मेहनत बहुत करती थी, उनके नखरे बिल्कुल भी नहीं थे, बहुत सिंपल कंफर्टेबल रहती थी, सेट पर डायरेक्टर के अनुसार काम करती थी। महबूब स्टूडियो में सेट लगा था, गाना फिल्माया जा रहा था ओ हसीना जुल्फों वाली। शम्मी कपूर और हेलन परफॉर्म कर रहे थे। शम्मी ने गोल्डी से कहा कि तुम क्लोजअप तो लेते नहीं यार। गोल्डी ने कहा मुझे पता है कहाँ क्लोज लेना है, पर्दे पर गाना बहुत अच्छा आएगा। शम्मी कपूर मेकअप रूम में चले गए। गोल्डी कैमरामैन के साथ लाइटिंग पर बात कर रहे थे। शॉट रेडी हुआ तो पता चला शम्मी कपूर गाड़ी लेकर चले गए हैं। कुछ देर बाद शम्मी कपूर नासिर हुसैन को साथ लेकर सेट पर वापस आए। नासिर हुसैन सेट पर आ गए पर गोल्डी से कुछ नहीं कहा। नासिर हुसैन ने जब शॉट की रिहर्सल देखी तो शम्मी कपूर से कहा कि ये तो कमाल का शॉट है, तुम नहीं समझ पाओगे। पर यह बात सुनकर गोल्डी समझ गए कि शम्मी ने नासिर से कुछ कहा है। रात को गोल्डी नासिर हुसैन के घर गए तो नासिर ने बताया कि दोपहर में शम्मी मेरे पास आए थे और बोले नासिर गीत बहुत अच्छा बना है पर गोल्डी उसे ठीक तरीके से शूट नहीं कर रहा, खुद आकर देख लो, अपनी फिल्म को बचा लो। पर नासिर हुसैन गोल्डी के काम से खुश थे। दीवाना मुझसा नहीं गाने की शूटिंग हो रही थी। शम्मी ने जो शॉट दिया वो गोल्डी को पसंद नहीं आया। गोल्डी ने कहा तुम रिदम में नहीं चल रहे। शम्मी कपूर ने कहा अब तुम मुझे रिदम सिखाओगे। गोल्डी ने कहा मैं सिखा नहीं रहा पर बता रहा हूं कि तुम इससे कहीं बेहतर शॉट दे सकते हो। शम्मी ने कहा अगर इससे अच्छा हो सकता है तो खुद करके दिखाओ। गोल्डी ने इनकार किया पर शम्मी ने जिद की। फिर गोल्डी ने खुद चलकर दिखाया कि वो कैसा शॉट चाहते हैं। शम्मी इतने खुश हो गए कि प्यार से गोल्डी के पेट में घूंसे मारने लगे। धीरे धीरे शम्मी कपूर और गोल्डी की दोस्ती होने लगी थी। आधी से ज्यादा फिल्म बन गई तो रशेस देखे गए। नवकेतन में देव आनंद और गोल्डी किसी बाहर के आदमी को रशेस नहीं दिखाते थे, एक्ट्रेस को भी नहीं दिखाते थे। एक्ट्रेस का ध्यान फिल्म से ज्यादा अपने मेकअप और कपड़ों पर ही रहता है। पर जब तीसरी मंजिल के रशेस देखने गोल्डी पहुंचे तो वहां शम्मी कपूर भी थे। गोल्डी ने नासिर हुसैन से कहा कि इसे क्यों बुलाया है। नासिर ने कहा यह तो हमेशा से रशेस देखता आया है। मन मार के गोल्डी शम्मी कपूर से हेलो कहने चले गए। शम्मी के पास पहुंचे तो देखा वहां मुमताज भी बैठी हैं। उन दिनों शम्मी कपूर और मुमताज की बहुत गहरी दोस्ती थी। गोल्डी को यह बात बुरी लगी। मुमताज का तीसरी मंजिल से कुछ लेना देना नहीं था, फिर शम्मी कपूर उसे यहां क्यों लेकर आए। शम्मी ने गोल्डी से कहा बैठो। गोल्डी ने कहा नहीं, मैं पीछे बैठूंगा। गोल्डी नासिर हुसैन के पास आकर पीछे बैठ गए। नासिर समझ गए कि गोल्डी मुमताज को देखकर और भी नाराज हैं। नासिर ने गोल्डी का हाथ थपथपाकर उन्हें शांत करने की कोशिश की। गोल्डी को रशेस देखने में मज़ा नहीं आ रहा था क्योंकि आगे की कतार में शम्मी कपूर और मुमताज रशेस नहीं देख रहे थे, उनका प्रेमालाप चल रहा था। थोड़ी देर बाद गोल्डी ने महसूस किया कि शम्मी बहुत ध्यान से रशेस देख रहे हैं। शम्मी कपूर बोले वाह गोल्डी, आई एम सॉरी। गोल्डी तुम ऐसी शूटिंग कर रहे हो मैं समझ नहीं पा रहा था।
आज पता चला तुम क्या कमाल कर रहे हो। यहाँ से शम्मी कपूर और गोल्डी की दोस्ती गहरी होती चली गई। इस दोस्ती ने गोल्डी को एक बहुत बड़ी धोखे से बचा लिया। नासिर हुसैन के मन में कैसे बेईमानी आ गई थी, वो सारी बात क्या थी, उसके लिए आप ये वीडियो देखिए। इसका लिंक आई बटन में है। इसका लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। पैसों की बात पर भी नासिर हुसैन अपने वादे पर खरे नहीं उतरे, गोल्डी का दिल तोड़ा। ये सारी बात भी इस वीडियो में है। बहुत कामयाबी से सिनेमाघरों में चल रही फिल्म नासिर हुसैन ने 21वें हफ्ते में सिनेमा से क्यों हटाई, वो सब बातें इस वीडियो में हैं। गाइड के बाद तीसरी मंजिल बनाकर गोल्डी ने और मजबूती से साबित कर दिया था कि वह हर जॉनर में बेस्ट फिल्म बना सकते हैं। पूरी इंडस्ट्री उनकी शॉट टेकिंग को देखकर हैरान थी। गाना फिल्माने में तो उनका अंदाज ही लाजवाब था। फिल्म के सारे गाने आज तक पॉपुलर हैं। ओ मेरे सोनारे, दीवाना मुझसा नहीं इस अंबर के नीचे, तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, ओ हसीना जुल्फों वाली, आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, देखिए साहिबो वो कोई और थी। फिल्म के प्लेबैक सिंगर्स सिर्फ मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले थे। फिल्म के ओपनिंग क्रेडिट्स को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पेश किया गया। बेहद असरदार बैकग्राउंड म्यूजिक, फर्स्ट फ्रेम से ही फिल्म दर्शक को इंगेज कर लेती है। पहली बार ऐसी सस्पेंस फिल्म इंडिया में बनी थी जिसमें कत्ल करने वाला कत्ल होने वाले को जानता भी नहीं है। कत्ल किसी प्लान से नहीं, सिचुएशन की वजह से होता है। इस फिल्म के बारे में बहुत सी बातें हैं, पर आज इस एपिसोड में बस इतना ही। एपिसोड लाइक करना ना भूलें।